हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम ब्लेंडर में एक एंडलेस लूप का मॉडल बनाना सीखेंगे। और अभी मैं आपको अपने इंस्टा चैनल पे दिखाता हूँ किस टाइप की वीडियो। तो एक शॉर्ट रेंडर होगा, फॉर एग्जांपल 4 to 6 सेकंड, 4 से 6 सेकंड का, और वो लूप उसका सीमलेस होगा, जैसे कि कुछ लूपिंग वीडियोस आपने पहले भी देखी होंगी इस चैनल पे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा है, आप यहाँ देखेंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम है, तो मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये वीडियो। तो हम ऐसा कुछ बनाएंगे ब्लेंडर में। तो ये वीडियो सिर्फ 5 सेकंड की है, बट आप इसको अगर कंटिन्यूसली लूप पे देखेंगे तो ऐसा लगता है ख़त्म नहीं होती, ये चलती रहती है। ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी कुछ म्यूज़िक चैनल्स में। फॉर एग्जांपल जैसे नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक चैनल्स की वीडियोस होती हैं, वहाँ पर ये एक ऑल्टरनेट वर्जन है इसका। तो उसमें म्यूज़िक बजता रहता है और कुछ एनिमेशन चलती रहती है, बट ये एंडलेस है, जैसे एंडलेस रोड की तरह कि आप आगे बढ़ रहे हैं और कुछ एनिमेशन प्ले हो रही है, स्पेस का एनवायरनमेंट है। मैंने कई वर्जन्स बनाए हैं इसके अलग अलग। एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन बनाया था, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, बट इसमें मैंने कुछ अलग अलग एंगल्स और कैमरा एंगल्स चेंज करके इस शॉट को लिया था। तो ऐसा कुछ हम बनाने वाले हैं ब्लेंडर में, और बिल्कुल ये बेसिक ट्यूटोरियल होगा, मैं सारी चीज़ें बेसिक से बताऊंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ स्टार्टिंग सीन में आप देखते हैं, जब भी आप ब्लेंडर स्टार्ट करते हैं, एक जनरल प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपके पास कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं, एक कैमरा, एक क्यूब, और आई थिंक एक लाइट। अभी हम सब कुछ डिलीट करेंगे क्योंकि हम सब कुछ बेसिक से कर रहे हैं। तो मैं कहीं पे भी किसी ग्रे एरिया में क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक, ए दबाता हूँ अपने कीबोर्ड पे और डिलीट का बटन दबाता हूँ। मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस इनेबल कर देता हूँ ताकि आप लोग कीज़ देख सकें जो मैं यहाँ पर दबा रहा हूँ। तो अब आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने सीन पे। अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं बिल्कुल बेसिक पे जाता हूँ। तो मैं कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अपने माउस को मैं यूज़ कर रहा हूँ, मिडिल माउस बटन से मैं रोटेट कर सकता हूँ सीन को। लेफ़्ट क्लिक से मैं चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और राइट से ये ऑप्शंस एनेबल होते हैं जिनको मैं यूजुअली यूज़ नहीं करता हूँ, तो राइट क्लिक की नीड नहीं है। अभी के लिए जैसे मैं यहाँ पैन अराउंड कर रहा हूँ, तो अपने कीबोर्ड पर अगर शिफ्ट बटन दबा के रखूँ और मिडिल माउस बटन दबाऊँ, तो मैं ऐसे लेफ़्ट राइट मूव कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें काफ़ी यूज़फुल रहती हैं, काफ़ी हैंडी रहती हैं जब मैं कुछ मॉडल यहाँ पे बनाऊँगा और मैं उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखना चाहता हूँ। अभी के लिए हम एक काम करेंगे, हम शिफ्ट और ए दबाएंगे कीबोर्ड पे, और यहाँ पर ये पैनल खुल जाएगा, ऐड पैनल। यहाँ से हम बहुत सारे शेप्स और कुछ जो भी हमें रिक्वायर्ड है ऐड कर सकते हैं। अभी हम एक प्लेन ऐड करेंगे, तो शिफ्ट और ए दबा के, अगर आप ये ऐसे नहीं करना चाहते तो यहाँ टॉप में भी ऐड ऑप्शन आता है, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो मैंने शिफ्ट ए दबा के किया, क्योंकि मेरा लेफ़्ट हैंड कीबोर्ड पे है, राइट हैंड माउस पे। ब्लेंडर में ये अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म में कि आप दोनों हाथों का यूज़ करें अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। आप कुछ भी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग फेज़ पे सीखने में इतना टाइम नहीं लगता इस चीज़ में, कि अगर शुरू से हैबिट बनी रहे तो हम काफ़ी फास्ट कर सकते हैं जो भी हम अचीव करना चाह रहे हैं और इसमें बनाना चाह रहे हैं। तो अभी हमारे पास एक सिंपल प्लेन है, राइट। तो अभी आप देखेंगे टॉप लेफ्ट पे एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट मोड। मैं किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये प्लेन, और ये हाईलाइट हो जाता है। तो मैं अगर टैब दबाऊँ कीबोर्ड पे या फिर यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, तो ये एडिट मोड पे आ जाता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं एडिट मोड। और यहाँ से मैं कई चीज़ें सेलेक्ट कर सकता हूँ इस प्लेन की। अभी ये प्लेन सेलेक्टेड, अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ कहीं साइड पे, तो आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मेरे कीबोर्ड पे लेफ़्ट टॉप में कुछ कीज़ हैं, जैसे 1 2 3, नम पैड नहीं, नम पैड तो राइट साइड में होता है कीबोर्ड के लेफ़्ट टॉप साइड पे। तो अगर मैं उनको दबाता हूँ, जैसे 1, तो यहाँ पे ये वर्टेक्स सिलेक्शन इसको बोलते हैं, सिंगल पॉइंट में सेलेक्ट कर सकता हूँ इस प्लेन का। 2 दबाता हूँ तो मैं एजेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो कि आप देख रहे हैं हाईलाइट हो रहे हैं एंड पे, ये एंड पॉइंट्स हैं। 3 दबाता हूँ तो मैं फेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जब भी आप किसी मेश, जो कि ये शेप है, इसको मॉडल करना चाहते हैं, कुछ इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये 1 2 3 इम्पॉर्टेंट है। वर्टेक्स सिलेक्शन 1, जिसमें हम ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि मैं मूव भी कर सकता हूँ। अगर जी दबाता हूँ अपने कीबोर्ड पे, तो ये पॉइंट को मैं मूव कर रहा हूँ, राइट। अभी मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो एस्केप दबा देता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं 2 दबा के दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है, तो ये ऐसे करके ये दोनों पॉइंट्स मूव हो रहे हैं, प्लेन ऊपर नीचे हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं 3 दबाता हूँ, तो अगर मैं मूव करूँ, क्योंकि एक प्लेन है तो ये पूरा प्लेन ही मूव हो रहा है। अगर आइडियली एक क्यूब होता तो इसका यही वाला फेस मूव हो रहा होता। वो भी मैं दिखा सकता हूँ जल्दी से, एक क्यूब ऐड करके, जस्ट अ सेकेंड।
तो अगर मैं इस क्यूब को सिलेक्ट कर रहा हूँ और टैब दबाता हूँ तो इसमें दिखा सकता हूँ कि अगर मैं 3 दबा के कर रहा हूँ और फिर से जी दबा के मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ इस क्यूब का जो ऊपर का पार्ट यूज़ हो रहा है। अभी ये थोड़ा कट कर रहा है नीचे की मेश के साथ क्योंकि नीचे पे एक प्लेन है। मैं टैब दबा के इसको डिलीट कर रहा हूँ, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, मैं बस एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा था। हम अपने प्लेन पे वापस आते हैं टैब दबा के, राइट, एडिट मोड, टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड, या टॉप लेफ्ट पे आप रीड कर सकते हैं। तो ये एडिट मोड में अभी हम इस पर कुछ चेंजेस करेंगे इस प्लेन पे। तो जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा था जो मैं दिखा रहा था वो इंस्टाग्राम की एंडलेस लूप वाली, तो वहाँ पे कुछ ऐसा सीन था। हम इसको इमेजिन करने की कोशिश करते कि एक रोड है और सामने मेरा कुछ ऑब्जेक्ट है और मैं इस रोड पे आगे की तरफ ट्रैवल करता रहूँगा ऐसे, राइट, ऐसा ही कुछ था। और वो ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस पे है, तो मुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वो कहाँ पर है अभी के लिए। अभी मुझे सिर्फ ये रोड डिज़ाइन करनी है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट होंगे लेफ़्ट और राइट साइड पे, और हम उनको मॉडल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कितना बड़ा उसका साइज़ होगा। तो अभी सबसे पहले रोड से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लेन, तो इस प्लेन को हम करेंगे सब डिवाइड। सब डिवीज़न क्या होता है कि जैसे कोई शेप है हमारे पास तो उसको हम छोटी छोटी शेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइट क्लिक करता हूँ, सब डिवाइड पे क्लिक करता हूँ, तो अभी आप कहीं पे क्लिक मत करिएगा, यहाँ लेफ़्ट बॉटम साइड पे एक पैनल खुलता है, राइट। तो यहाँ से मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि कितने पीसेज में इसको मैं कट कर रहा हूँ शेप को। ये नंबर्स में बढ़ा रहा हूँ यहाँ से अगर क्लिक कर करके, या फिर मैं यहाँ टाइप भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 3030 और एंटर दबाता हूँ, तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड हो गया। तो इस केस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया इन शेप्स में, ठीक है। हाँ, आई थिंक 30 इज़ फाइन, अभी 30 ही रखते हैं इसको, 30 ही सही है। उसके बाद अभी ये मैं ऑब्जेक्ट मोड पे नहीं, मैं एडिट मोड पे ही हूँ, यहीं पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ। अगर आप गलती से ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाते हैं तो फिर से अपनी शेप पे क्लिक करिए, प्लेन पे फिर से टैप दबा दीजिए। अच्छा, अब मैं फिर से आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था, 1 वर्टेक्स, 2 एज, 3 प्लेन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करके एक पॉइंट को ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ, राइट। 2 से मैं किसी एज को सिलेक्ट करके ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ मॉडिफिकेशन, और 3 से एक फेस को सिलेक्ट करके उसकी शेप चेंज कर सकता हूँ। आप देख रहे होंगे, अब आपको आइडिया लग रहा होगा मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग इन सब शेप से। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बीच का पार्ट मेरी रोड है। तो लेट से अभी के लिए मैं यहाँ साइड पे कुछ बिल्डिंग्स बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल में मॉडल करते हैं। तो कुछ अगर मुझे मल्टीपल फेस सेलेक्ट करने हैं, पहली बात मैं 3 दबा के मैं फेस सिलेक्शन में हूँ, अभी मैं वर्टेक्स में नहीं हूँ, 3। तो अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके रखूँ अपने कीबोर्ड पे तो मैं मल्टीपल स्क्वायर सेलेक्ट कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कुछ रिमूव करना है तो शिफ्ट दबा के रखें और फिर से क्लिक करें तो वो पार्ट हाईलाइट से हट जाएगा। तो यहाँ पर मैं जैसे एक स्क्वायर शेप टाइप की सेलेक्ट कर रहा हूँ, अलग शेप की बिल्डिंग्स बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स भी क्या ऐसे ही शेप्स हैं कुछ, राइट। अभी मैं बताऊँगा, कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं हम। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बीच में मेरी रोड है और लेफ़्ट और राइट साइड में मेरी कुछ बिल्डिंग्स हैं, तो मैं इधर पे भी कुछ ऐसे ही सेलेक्ट करता हूँ चीज़ों को। तो ये अभी मैं सारे पोर्शंस नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ कुछ पोर्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्डिंग्स भी अलग अलग हाइट की चाहिए। अभी आप देखिए मैं क्या करता हूँ, अपने कीबोर्ड पे मैं दबाऊँगा ई। तो ये ब्लेंडर के नए वर्जन्स में ऐसा है कि अगर आप 3 या उसके ऊपर का वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको कीबोर्ड पे Z दबाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ऊपर की तरफ जाता है। बट जस्ट इन केस अगर आपका शेप ऐसे मूव कर रहा है तो अपने कीबोर्ड पे एक बार Z, क्योंकि Z एक्सेस ऊपर नीचे होती है, उसको दबा दीजिए, तो ये लॉक हो जाएगा Z एक्सेस में। तो ठीक है, मुझे बिल्डिंग का साइज़ फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ, और ये लो पॉली मॉडल है, मैं कुछ प्रॉपर हाई रेजोल्यूशन बिल्डिंग नहीं बना रहा हूँ, जस्ट एक शेप, क्योंकि मुझे बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए अपने डिज़ाइन के लिए। और ये एंडलेस लूपिंग एनिमेशन है तो इसमें इतना हाई रेजोल्यूशन रखने की ज़रूरत नहीं, हम लाइटनिंग और उन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे बाद में। तो अभी के लिए आई थिंक इतनी हाइट। अभी मैं और बिल्डिंग्स यहाँ पे ऐसे ही बनाता हूँ, सिंपल, कुछ नहीं, बस सिर्फ ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर रहा हूँ कुछ शेप्स को मैं, तो वो देखने में लगता है। मैं मिडिल माउस क्लिक करके ऐसे करके चेंज कर रहा हूँ अपनी डायरेक्शन, राइट।
और एक बार मैं ऐसे इस एंगल से भी देख लेता हूँ कि एटलीस्ट मेरी पूरी रोड कवर हो, मुझे ऐसा एम्प्टी स्पेस बीच में ना दिखे। जैसे मुझे ऐसे लग रहा है देख के, बाद में मैं कैमरा अगर यहाँ रखता हूँ तो ये दो बिल्डिंग्स के बीच में खाली जगह दिखेगी, तो यहाँ पे भी कुछ शेप बना देते हैं, राइट। ऐसे ही दूसरी साइड भी, तो मोर और लेस हमारे पास ऐसी ज्योमेट्री आ जाती है। फिर से मैं ई दबाता हूँ और इसको लेट से थोड़ी कम हाइट पे, इतनी हाइट्स, राइट। तो ये बेसिक डिज़ाइन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा इसको अभी मॉडल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक ट्यूटोरियल है। तो हमने दो टाइप्स की इसमें वो कर दी हैं, सिंपल हाइट सेट, तो ये हमारी मैश है। अभी मुझे बीच में रोड ऐड करनी है। तो रोड के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। अभी नॉर्मल साइड पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी तक मैंने शिफ्ट दबा के क्लिक किया था चीज़ों को। अगर मैं ऑल्ट दबा के करूँ, और ये देखिए मैं क्या करने वाला हूँ अभी। तो एक एज जो होती है लाइन, मैं किसी लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड पे, और ये पूरी रोड सेलेक्ट हो गई। अब मैं शिफ्ट भी होल्ड करूँगा और फिर से ऑल्ट, शिफ्ट और ऑल्ट, ये ऐसे करके मैंने कुछ पोर्शन सेलेक्ट कर लिए। और अगर ये पोर्शन सही लग रहा है, मैं इसको और वाइड कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो। आई थिंक ये 5 स्क्वायर शेप्स में सही लग रहा है। तो ऐसे करके अब इसको भी मैं ई दबा के एक्सट्रूड करता हूँ, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म टाइप का बना देता हूँ, ये बाद में काम आएगा, राइट। तो ये हमारी बेसिक रो टाइप डिज़ाइन हो गया बीच में। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये बेसिक शेप है। तो मैं एक कूल चीज़ दिखाना चाहूँगा। अभी यहाँ पर एक ये ऑप्शन है जिसमें एक रेंच का शेप बना है, इसको बोलते हैं मॉडिफायर टैब। ये आपको देखना होगा कि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है, राइट, इसको खोलने से पहले। उसके बाद मैं मॉडिफायर पे जाता हूँ, यहाँ पे एरे मॉडिफायर। अब देख रहे हैं क्या, इसीलिए मैंने शेप को लंबा नहीं बनाया था, क्योंकि मैं इस मॉडिफायर को यूज़ कर इस शेप को रिपीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, काउंट, उसके नीचे आप देख रहे हैं फैक्टर एक्स वाई और जेड। तो मैं काउंट को जैसे 1 करता हूँ तो आप देख रहे हैं अभी ये 2 आ रहे हैं, बट मुझे ये इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, ये सीधा चाहिए। इसकी डायरेक्शन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे फैक्टर एक्स वाई और जेड। तो हमें क्या करना है कि फैक्टर हमें चाहिए, अब अभी मेरे हिसाब से वाई डायरेक्शन है, आपने क्या पता अलग डायरेक्शन में बनाया, बट आपको अकॉर्डिंगली देखना होगा। तो मैं एक्स फैक्टर को 0 कर रहा हूँ यहाँ पर, और वाई को 1 कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ये रोड हो गई लंबी, और मेरा डिज़ाइन लगभग सेम ही है। इसको और लंबा करने के लिए मैं काउंट को इंक्रीज़ करता हूँ, 3, 4, 5। यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कितना हैंडल कर सकता है। अभी तो ये बहुत बेसिक शेप है, जब हम इसमें मटेरियल्स डालेंगे और लाइट्स इफ़ेक्ट्स होंगे, जब ये रेंडर हो रहा होगा, तो ये कुछ हैवी हो सकता है आपके कंप्यूटर के लिए। तो आप देख लीजिए अभी स्टार्टिंग फेज़ में इसको आप कम ही रखिए, जब इसको हम रेंडर आउट करेंगे तो हम इंक्रीज़ कर लेंगे, और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कितना बड़ा हमें ये रोड का वो चाहिए, जो लेंथ होगा उतने ज़्यादा हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमें बार बार सीन को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अभी के लिए रेफरेंस के लिए मैंने इसको 2 पे सेट कर दिया है, तो मेरे को कुछ रफ आइडिया रहे जब मैं इसके ऊपर से कैमरा सेट करूँगा। अभी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट के लिए, बैकग्राउंड्स और वो सब चीज़ें। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा जिसमें मटेरियल्स और एनिमेशन ऐड करने वाला पार्ट मैं उसमें ऐड करूँगा। अभी के लिए मैं सिर्फ जैसे कि यहाँ पे एरे मॉडिफायर का यूज़ बताया और कैमरा सेटअप बता देता हूँ। तो मैं अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट ए दबा रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा, क्योंकि मैंने कैमरा शुरू में डिलीट कर दिया था, तो एक कैमरा ऐड हुआ है सीन में। अब इसका एंगल बड़ा अजीब सा है। यहाँ पर मैं अगर कैमरा का बटन क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि कैमरा कहाँ पर देख रहा है। बट अगर मैं अब कैमरे को अपने पर्सपेक्टिव से सेट करना चाहता हूँ तो उसका एक शॉर्टकट है। तो मैं अपने फेवरेट एंगल पे चला जाता हूँ, कुछ भी ऐसे चेंज करके, मैं शिफ्ट दबा के या मिडिल माउस क्लिक करके मैं चेंज कर रहा हूँ अपना ओरिएंटेशन। तो मैं अपने कीबोर्ड पे दबाऊँगा कंट्रोल ऑल्ट और 0, तो कैमरा उस पर्सपेक्टिव से सेट हो जाएगा जहाँ पर मैं हूँ। अभी भी हम देख रहे हैं कि ये परफेक्ट नहीं है। तो ये कैमरे की, जब मैं कैमरा के एंगल पे जाता हूँ तो ये बाउंड्री पे क्लिक करके आप एन दबाएंगे कीबोर्ड पे, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं व्यू पे। तो मैं इसका एंगल और रोटेशन अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ। एक सेकंड, मैं क्या गलत पैनल कर रहा हूँ, ओ आई एम सॉरी, इट्स इन आइटम टैब, आइटम पे जाके, व्यू पे नहीं। तो मैं इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप बेसिक राउंड ऑफ कर सकते कि अच्छा ये 90 डिग्री पे होगा,
इसको भी 90 डिग्री कर देते हैं, राइट। ऐसे चेंज कर सकते हैं। जो हमें सीन चाहिए होगा इसको 0 कर देता हूँ, और हाइट इसकी थोड़ी और कम कर देते हैं, राइट। तो ये एक्स वाले को मैं नीचे ले आया। अभी हम कैमरा पे कुछ और सेटिंग्स भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस वाले टैब पे जाता हूँ, रेंडर प्रॉपर्टी, आउटपुट प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे कैमरा सेटिंग्स भी आती हैं अगर आप नीचे पे देखेंगे, तो यहाँ पर फोकल लेंथ का ऑप्शन है। अब फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एक्चुअल कैमरा में होता है, वर्चुअल कैमरा है, बट यहाँ पे भी हमारे पास ये कंट्रोल है। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे एंगल पे रख सकता हूँ कि मुझे ये ब्लैंक पार्ट ना दिखे स्टेज का, राइट। ये कैमरा वो चीज़ है जो रेंडर होगा। ये बाहर का सीन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जो कैमरे के बाहर है, बट अंदर वाला सीन हमें देखना है, राइट। तो ये हमारा कैमरा सेटअप है। बाद में हम इस कैमरे को क्या करेंगे, जैसे मैं कैमरा पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये मूव ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ। जैसे ये कैमरा है मेरा यहाँ पर, तो इस कैमरा को मैं ऐसे फॉरवर्ड मूव करके इसको एनिमेट करूँगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज करेगा मेरी पोजीशन इस सिटी के ऊपर, राइट। तो ऐसा कुछ हमें करना है इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैं इसके आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए पोजीशन रीसेट कर देते हैं, अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर इसमें कुछ मटेरियल्स ऐड करेंगे, बिल्डिंग्स में, रोड पे, और फाइनली कैमरा को स्टेज पे एनिमेट करेंगे, और एक बैकग्राउंड इमेज भी इस पर डालेंगे। तो उसके लिए जो टूल यूज़ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।